कोई भी महामूर्ख पागल कोई हो, हर क्षण आनंद चाहता है, हर क्षण। अजी जब हम सो जाते हैं तब तो कुछ नहीं चाहते, तब भी आनंद चाहते हैं। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब तो और आनंद चाहते हैं। फिर जब सो के उठते हैं, सुखम हम स्वाप्सम, बड़े आनंद में सोए आज। ये आनंद का रोग नेचुरल लगा है हमारे पीछे। क्यों? क्या कारण है? इसका उत्तर किसी मजहब में, किसी धर्म में नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में है। क्या? पादोस विश्वाभूता नित्रपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुष पादोस्तेहा भवत् पुनः। वेद कहता है, पुरुष सूक्त 3 मंत्र। ये जीव भगवान का अंश है, अंश। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये भगवान का अंश है जीव। जितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, अंश। शक्तित्वेनांशत्वम व्यंजयति। भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान के अंश हैं। तो अंश अपने अंशी को ही चाहेगा, नेचर है। देखो ये मिट्टी का ढेला, ये किसका अंश है? पृथ्वी का। इसका प्यार केवल पृथ्वी से है, ये पृथ्वी को चाहता है। क्यों? ये तो हाथ में है, ये आपने पकड़ रखा है। आप पकड़ना छोड़ दीजिए, बस पृथ्वी खींच लेगी। जिसका जो अंश होता है उसको ही वो चाहता है, उससे ही उसका प्यार होता है। जितनी लौ होती हैं, दीपक की लौ, आग की लौ ऊपर को जाती है सूरज की तरफ। जितनी नदियां हैं समुद्र की ओर जाती हैं। सब अपने अंशी से प्यार करते हैं क्योंकि उसके अंश हैं। हम आनंद भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंद भगवान को ही चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। करोड़ कल्प हमने प्रयत्न किया कि हम भगवान को नहीं चाहेंगे, ठीक है, तो आनंद नहीं मिलेगा। घूमो 84 लाख में, जिद करो तुम, परिणाम भोगो। और जिसने कहा कि हम तो आनंद प्राप्त करके रहेंगे, वो भगवान आनंद है, उसको प्राप्त करेंगे, वो उसने प्राप्त कर लिया। वो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य बन गया। रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का 7वां अनुवाक। वो भगवान रस है, आनंद है, उसको प्राप्त करके यह आनंदी भवति, आनंदमय हो सकता है। आनंदमय। बस एक उपाय है, रसग्वम हेवायम। वेद कहता है केवल, एव माने केवल,
उसको प्राप्त करके ही यह आनंदमय हो सकता है। तो आप समझ गए हम आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि आनंद के अंश हैं। और आनंद कैसे प्राप्त कर सकेंगे? उसी आनंद की कृपा से। उसी का नाम भगवान है। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हमारे यहां। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हां, ये समझने की बात है। उसको कैसे जाना जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्रश्न है। तो वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। वेद कह रहा है कि जो अपने मन की भक्ति, मन की, ये जबान की, हाथ पैर की नहीं, चारों धाम की मार्चिंग कराए, हरे राम रसना से बोल दिया, हाथ से चंदन लगा दिया मंदिर में, इससे काम नहीं बनेगा। ये तो फिजिकल ड्रिल है। मन का अटैचमेंट भगवान में करना होगा, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन एव माने ही। आप एक बार राम मत बोलो, श्याम मत बोलो, राधे मत बोलो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते कि मन का अटैचमेंट 100% हो जाए। और अगर मन का अटैचमेंट नहीं हुआ तो बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म तुम राधे राधे बोलते रहो, सब जीरो में गुणा है। तो वेद कहता है जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति गुरु में भी हो, 100% वैसी। यथा देवे तथा गुरु, जैसे इष्ट देव में भक्ति हो वैसी गुरु में हो, उसको भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति होगी। उपासते पुरुषम ये जकामास्ते शुक्र में तदति बर्तंति धीरा। जो सब कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करता है वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। चे आओ, गीता। अर्जुन से भगवान ने कहा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूं। अर्जुन कान खोलकर सुन ले। अठारह अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने, अर्जुन सुनता रहा। हाँ हाँ, सुनना और बात और मानना और बात है। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, मान नहीं रहे हैं अभी। जिस बार आप सुन के मान लेंगे वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको इमीडिएटली, 1 सेकंड की देर नहीं। और आप लोग सुन के जाएंगे तो कहेंगे हम समझ गए।
कुछ नहीं समझे। कोई आदमी 7 दिन का भूखा हो और खाना मिले बढ़िया, रसगुल्ला वगैरह, खीर पूड़ी, कितना खुश होगा। और उसकी बीबी आकर कान में कहे इसमें जहर मिला है, ओ फेंक देगा थाली। अरे तुम तो भूखे हो 7 दिन के। अरे भूखे हैं तो कोई मरना है क्या मुझे? तो तुमने इसमें जहर मिलाते देखा है क्या? नहीं नहीं देखा नहीं है, हमारी बीबी ने कहा। ये सुनी बात पर इतना बड़ा विश्वास कर लिया कि थाली फेंक दिया। तो उसी प्रकार अगर हम जान लें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो फिर मान ले, और मान ले तो बस भगवत प्राप्ति हो गई। फिर कुछ करना धरना नहीं है। सरेंडर माने क्या? कुछ ना करना। हम तो कर करके परेशान हैं, अपना बल लगा करके। भगवान कहते हैं नहीं, निर्बल के बलराम, तुम बल मत लगाओ। द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया तो भगवान ने कहा लगा ले लगा ले। भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं और कहते हैं लगा ले अपने दांत का बल। जब दांत से साड़ी खसकी और हाथ उठा दिया उसने, तो भगवान ने कहा ले मैं आ गया। तो मानना ये मेन चीज है। तो 18 अध्याय में 1000 बार भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर तो मैं मिलूंगा। और हर जगह अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ यस यस। भगवान हार गए। इस गधे को इतना समझा रहे हैं, इतना लंबा लेक्चर दिया, मीमांसा, वेदांत, न्याय, दर्शन, सब शास्त्रों का, लेकिन इसको बोध ही नहीं हो रहा, युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कान खोल कर सुन, अब मैं आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। अर्जुन ने कहा सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा इष्टोसि में। तू मेरा प्रिय है, इसलिए सबसे प्राइवेट में बात बोल रहा हूं। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट, और एक होता है गुह्यतम सबसे प्राइवेट, और फिर सर्व गुह्यतमम, और सब में प्राइवेटों में प्राइवेट। क्या है प्राइवेट? संभल गया अर्जुन। हाँ बताओ महाराज। उन्होंने कहा मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, केवल मेरी भक्ति कर। अर्जुन ने कहा फिर वही बात, ये तो 9वें अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में यही लाइन है, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। अब ये 18वें अध्याय में फिर उसी को बोल रहे। अर्जुन ने कहा हम नहीं समझ सकेंगे, ये नहीं समझा सकेंगे हमको गुरुजी। तो भगवान ने समझ गए कि इसको क्या बीमारी लगी है। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य नंबर 1, फिर मामेकम शरणम ब्रज नंबर 2, फिर अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नंबर 3। हाँ ये क्या, सब धर्मों को छोड़ दे। तू जितना ज्ञान रखे है
इनको मारूंगा तो पाप होगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो स्त्रियां कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, पाप होगा, नरक होगा। ये जो तू लेक्चर दे रहा है गुरु जी को ये सब छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए, यानी भक्ति कर। महाराज ये तो मैं सुन चुका 1000 बार, लेकिन भक्ति करें आपकी, ये धर्म छोड़ दे तो पाप लगेगा। आप ही ने तो कहा है वेद में, ये हमारे गुरुजन है, इनकी हत्या करूं, ये पाप नहीं है। अर्जुन ने कहा सुन, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरा कानून है कि अगर मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति करके मन मुझ में लगा के और कोई पाप करे तो पाप उसको छू नहीं सकता, मैं माफ कर देता हूं। क्योंकि पाप या पुण्य या भक्ति मन करेगा ना, हाँ, वो मन मुझ में रहेगा तो वो पाप करेगा नहीं, ये फिजिकल वर्क करेगा, धनुष बाण चलाएगा, मर्डर करेगा, लेकिन मन में पाप नहीं होगा, मन मुझ में रहेगा। ये कर्म योग है। मन भगवान में हो और कर्म शरीर से हो, ये कर्म योग है। आप लोग दिन भर कर्म योग करते हैं, दिन भर कर्म तो थोड़ा सा करते हैं, मां से प्यार कर रहे हैं, बाप से प्यार कर रहे हैं, बीबी से प्यार कर रहे हैं, बेटे से प्यार कर रहे हैं, ये 4-6 जो आपके हैं इनमें आप कर्म करते हैं। बाकी सब जगह एक्टिंग। वो कौन आ रहा है? श्रीवास्तव जी, आइए आइए आइए। आप तो कभी आते ही नहीं। ये क्या है? ये कर्मयोग है, एक्टिंग है। आप चाहते नहीं वो हमारे घर आवे। अब इनको नाश्ता बनाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, और फिर भी जाके हमारी बुराई करते हैं। लेकिन अब क्या करें, हमारे जीजा हैं, ये सब करना पड़ेगा। ये जो आप लोग एक्टिंग करते हैं दिन भर, एटिकेट कहते हैं इसको, माने 420, ये सब कर्मयोग है। मन का अटैचमेंट नहीं है और कर्म कर रहे हैं आप। तो ये जो आप कर्मयोग कर रहे हैं सब जगह दिन भर, यही कर्मयोग ये 10-12 में भी कर दो। मां बाप बेटा स्त्री पति में उनका काम कर दो और मन को हटा दो वहां से।